मम्मा। हाँ? मम्मा कशिश बहुत अच्छी है, अच्छाई से भी अच्छी। वो आज पुलिस स्टेशन आई थी मेरी मदद करने। मुझे मुसीबत में देखकर खुद को मुसीबत में डालने आ गई। मामा कशिश मुझसे कितना भी दूर रहने की कोशिश करे, मेरे बिना नहीं रह सकती। मैंने सोच लिया मामा, जैसे ही ये सारी बातें खत्म होंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। शादी करोगे? बेटा, ऐसे में तुम कशिश से शादी करोगे तो ये समाज। कैसा समाज? मुझे इस समाज की कोई परवाह नहीं है। जब मुसीबत आती है तो क्या करता है ये समाज? नहीं मामा, इससे पहले कि हमारे रास्ते में कोई और रुकावट आए, मैं कशिश से शादी कर लूंगा। कशिश बेटा, कशिश बेटा, मैंने तुम्हें और चारू को फिर से एक बनाने के लिए एक प्लान बनाया है। बेटा, मैं चाहता हूं कि हम सब फिर से मिलजुल कर रहें। ये घर पहले की तरह मुस्कुराने लगे। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूं कशिश। किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे। कशिश बेटा, तुम मेरा साथ दोगी ना? बोलो, उलझे हुए रिश्ते को फिर से सुलझा देंगे। तुम मेरे साथ हो ना कशिश? जी पापा, हम सब साथ रहेंगे। हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। थैंक यू बेटा। हेलो जी, पोस्टमार्टम हो गया है। अब आप यहाँ आकर डेड बॉडी ले जा सकते हैं जी। बॉडी? मुझे लगता है आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। रॉन्ग नंबर? ये प्रोफेसर सिन्हा का घर है ना जी? जी, मैं प्रोफेसर सिन्हा ही बोल रहा हूँ। तो रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? ये राइट नंबर है सर। अब आप आकर डेड बॉडी ले जाइए जी। क्या क्या बात कर रहे हैं? बॉडी? ये किसकी बॉडी? अरे क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, मैं चारू गरेवाल की बात कर रहा हूँ जी। उन्हीं की डेड बॉडी है, आप ले जाइए। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा रो क्यों रहे हैं? पापा! हेलो, हेलो जी, हेलो, हेलो। हेलो। अरे मैम, मैं कब से पूछ रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। आपको डेड बॉडी चाहिए या नहीं? हमने गरेवाल फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है। अब हम डेड बॉडी को हमेशा अपने पास तो नहीं रख सकते ना, इसलिए आप आइए और जल्दी से डेड बॉडी ले जाइए।
हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। हम चारू को तो खो चुके हैं पापा, हम आपको नहीं खो सकते। पापा मैं अपने बहनों के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। पापा मैं उन लोगों का सपना नहीं पूरा कर पाई, मैं उन्हें खुशियां नहीं दे पाई पापा, मैं हार गई पापा। अब मुझे मेरा परिवार पूरा कभी नहीं मिलेगा। सब अधूरा हो गया, सब अधूरा हो गया। कार्तिक! कार्तिक! मेरे बिग बी को बर्बाद करने की कोशिश मत करना कार्तिक। अगर मेरे बिग बी को कुछ भी हुआ ना कार्तिक, तो मैं तुम्हारी जड़ें हिला दूंगा। जितना जमीन के ऊपर हो ना, उतना ही अंदर डाल दूंगा। इस लड़ाई की शुरुआत तुमने की थी, मेरी बहन के साथ खिलवाड़ करने की यही कीमत है। अब मेरी बारी है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है ऋषि। ओके? हेलो, मैं अभी पहुंचता हूं वहां पे। चलो जाओ यहां से। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। ये काम जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और पूरा करना है। एक्सक्यूज मी, जी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चारू गरेवाल की डेड बॉडी कहाँ मिलेगी? डेड बॉडी तो चली गई, उसे गरेवाल फैमिली ले गई है। हमने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था, मरने वाली उनकी बहू थी, इसलिए बॉडी पर पहला हक उन्हीं का बनता था। आइए पापा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सच नहीं है। ये एक सीधा सा मर्डर केस है, इसे कोल्ड ब्लडेड। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है एक सुसाइड केस। रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती ना। सुजल और कशिश चारू को मनाना चाहते हैं, ये मैं कह रहा हूं। क्या उनको गिरफ्तार करने के लिए इतना काफी नहीं है? आप कौन दोनों को गिरफ्तार करना? मैं कशिश के खिलाफ कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार। आप जो कहेंगे मैं वो कहूँगा। इस बात को साबित करने के लिए मैं कोई भी कीमत दे सकता हूँ, लेकिन ये बात किसी भी हालत में साबित हो जानी चाहिए कि चारू का मर्डर कशिश ने किया है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कशिश को सूली पे चढ़ाने की जिस तरह की बेचैनी मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि चारू के सुसाइड केस में कशिश का नहीं, तुम्हारा नहीं। देखो, इससे पहले ना मैं कशिश को जानता था, ना तुम्हें जानता था, ना ही तुम दोनों मेरे कोई रिश्तेदार हो। मेरे पास जो सबूत हैं उसके हिसाब से ही मैं सब करूं। लेकिन मैं तो बस ऐसे मैं तो बस क्या? देखो, ये पुलिस स्टेशन है,
यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। और मुझे तुम्हारे इस केस में किसी तरह की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। जो कुछ मुझे करना होगा मैं खुद करूंगा। आउट, गेट आउट। क्या तुम चारू की अंतिम विधि के लिए गरेवाल हाउस जाओगी? ये चारू कौन है? तुम चारू को नहीं जानती? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम चारू को जानते हैं? एग्जैक्ट। जहाँ जान पहचान ही नहीं है, वहाँ जिंदगी और मौत से क्या रिश्ता? चारू से ना हमारा कोई रिश्ता था और ना ही कोई लेन देन, तो फिर हम वहाँ क्यों जाए? शिप्रा, जिंदगी में कभी कभी वो काम कर लेना चाहिए कार्तिक, जिसमें फायदा या नुकसान ना हो। कभी कभी जिंदगी में वो सौदा भी कर लेना चाहिए जिनमें हमारा कोई लेन देन ना हो। किसी की मौत का शौक मनाने के लिए जान पहचान या रिश्तेदारी की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे सामने से किसी अजनबी की अर्थी गुजर रही होती है तो हमारी नजरें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं। बाबूजी, आपको जाना है तो आप जाइए, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। और वैसे भी मैं चारू को इतना अच्छे तरह से नहीं जानता था। लेकिन कशिश को तो अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं कशिश को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मेरा वहां जाना इतना जरूरी है। You're right। ये कोई बिजनेस डील तो है नहीं जो तुम्हें दांव पेच खेलने का या कशिश को नीचा दिखाने का मौका मिले, या फिर तुम्हारा कोई फायदा हो। अब समझा तुम क्यों नहीं जाना चाहते। सच कहूं तो कार्तिक, कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे। तुम हर चीज को नफे और नुकसान के नजरिए से देखते हो, हर बात को बिजनेस के तराजू में तोलते हो। शायद इसलिए जिंदगी की हर कसौटी पर तुम खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि आज तक तुम ये नहीं समझ पाए कि बिजनेस तो आता जाता रहता है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझने वाले, नहीं समझोगे कार्तिक। तुम अपनी ही दुनिया में उलझे रहोगे। बाबूजी, आप इतनी उलझी उलझी बातें कार्तिक से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक कशिश से है, इसलिए ना। अगर कशिश ही नहीं होती तो इस तरह की बातें ही नहीं होती। अब अगर कार्तिक कह रहा है कि उसको नहीं जाना है, तो आप जबरदस्ती उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं? बेकार में आपने इसको नाराज किया और बेकार में आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं उससे। आग कहीं लगी है और धुआं कहीं और उठ रहा है। बाबूजी, आप भी जानते हैं कि आप चारू के लिए नहीं, कशिश के लिए जा रहे हैं। मौत का मातम मनाने नहीं, बल्कि कशिश को दिलासा देने जा रहे हैं। हाँ, मैं वहां कशिश के लिए ही जा रहा हूं, क्योंकि कशिश और मेरे बीच इंसानियत का रिश्ता है। मैं तुम लोगों को अपना रिश्ता नहीं समझाऊंगा, अपना नजरिया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो नजरें इंसानियत को नहीं देख पाती, वो दूसरों को तो क्या, अपने खुद का नजरिया भी नहीं समझ पाए। तुम दोनों को चलना है तो चलो, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। महक, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, और किस वजह से।
ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जानते हो वरुण, पिछले कुछ वक्त में मेरे और चारू के रिश्ते अच्छे नहीं थे। कुछ उसकी गलतियां थी, कुछ गलतफहमियां, और मैं चाहती हूँ कि मैंने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। दी के बारे में उसकी सोच गलत थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था वरुण कि चारू इतना बड़ा कदम उठाएगी। उसने अपनी जान दे दी और उसने अपनी महक मत रो। महक, जिंदगी में इंसान जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी करता है, उसमें उससे ज्यादा उसके हालात जिम्मेदार होते हैं। हालात इंसान को न जाने क्या से क्या बना देते हैं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, वो तो हालात ही कुछ ऐसे थे। अगर आज भी चारू जिंदा होती तो तुम उसे अपनी गलतियों का आईना दिखा रही होती, लेकिन ना आज चारू है ना ही उसकी गलतियां। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम बैठ के अपनी गलतियां निकालो। तुम कहीं भी गलत नहीं थी। एक जिंदगी अपनी मर्जी से गई है, तो तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी है? किस्मत का लिखा न तुम डाल सकती हो न मैं। चलो उठो, चारू की बॉडी किसी भी वक्त आती होगी। चलो, हमें उसे अंतिम विदाई देनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।